राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ चतुर्मास की पूजा विधि। चतुर्मास में आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या उसके नियम होते हैं और क्या हमें खाना पीना चाहिए चतुर्मास में। तो बरसात के जो 4 महीने होते हैं उन्हें बोला जाता है चतुर्मास, जो कि सावन से स्टार्ट हो जाता है। सावन की जो पूर्णिमा होती है उस दिन से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। चतुर्मास में आप अपने कोई भी जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनको भी आप ज़्यादा मानते हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं, उनकी आप साधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। आप चाहे तो जो जिनका भी आप पाठ करना चाहते हैं चतुर्मास के महीने में उनका आप पाठ कर सकते हैं। तो जो भी आपके देवी देवता हो, जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, उनकी आप पूजा चतुर्मास में कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ श्री हरि की पूजा विशेष मानी जाती है, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको श्री हरि की पूजा दिखा रही हूँ। आपके जो भी इष्ट हों आप उनकी पूजा इस तरह से देखिए कर सकते हैं। पूजा की तो देखिए सबकी एक जैसी ही विधि होती है, थोड़ा बहुत अंतर 19-20 अंतर रहता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आपको डेली सुबह स्नान करना है, और हो सके तो देखिए जब भी हम कोई साधना करते हैं, पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हैं, तो सूर्योदय से होने से पहले आप स्नान करके और भगवान का पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से घी का दीपक आपको देखिए ज़रूर जलाना है। कोई भी पूजा करें आप, घी का दीपक विशेष रहता है। तो इस तरह से देखिए पूजा में आप दीपक आप ज़रूर प्रज्वलित कर लें कि चतुर्मास में आपको इसी तरह से रोज़ पूजा करनी है अपने इष्ट देव की। तो सुबह जल्दी स्नान कर लें और उसके बाद पूजा पाठ, मंत्रों का जप, जो भी आप अपना करना चाहते हैं चतुर्मास में, आप इस तरह से पूजा ज़रूर करें। चतुर्मास के देखिए कुछ नियम होते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो चतुर्मास में देखिए एक जगह रहकर पूजा की जाती है, भ्रमण नहीं किया जाता, कहीं आया जाए बिल्कुल भी नहीं जाता। तो आप एक शहर से दूसरे शहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जिस जगह आप रह रहे हैं उस जगह ही आपको पूजा करनी होती है। और दूसरी बात खास एक विशेष रहता है, नदियों का उल्लंघन नहीं किया जाता। इस समय नदियों को पार बिल्कुल भी नहीं किया जाता जो लोग चतुर्मास करते हैं। तो ये बहुत विशेष चीज़ रहती है, और एक जगह रहकर आपको पूजा करनी होती है। यही चतुर्मास की पूजा विधि रहती है। चतुर्मास के महीने में हम सबको खाना क्या है, तो खाने का देखिए विशेष रहता है। चतुर्मास का जो स्टार्टिंग होती है वो होती है सावन के महीने से। सावन के महीने में आपको हरी सब्जियां खाना एकदम निषेध है। तो अगर आप चतुर्मास करते हैं तो सावन के महीने में आप हरी सब्जियों का सेवन ना करें। उसके बाद आता है देखिए भादों का महीना। तो भादों के महीने में आपको दही का सेवन नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। भादों के बाद आता है कुंवार। तो कुंवार में आपको दूध का सेवन नहीं करना है। कुंवार के बाद आता है कार्तिक का महीना। तो कार्तिक के महीने में आपको दालों का सेवन नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप चतुर्मास करते हैं तो विशेष ध्यान रखें। चतुर्मास में यानी 4 महीनों में इन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता। चतुर्मास में आप चाहें तो 4 महीनों का आप व्रत भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक टाइम भोजन करें। अगर आप में इतना सामर्थ्य है तो आप फलाहार से भी रह सकते हैं। तो देखिए ये आपकी श्रद्धा है, और आपका देखिए आप में जितना सामर्थ्य हो आप अपने हिसाब से देख लें। तो एक टाइम भोजन कर सकते हैं, और आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। और खाने पीने का मैंने बता ही दिया, जो निषेध रहता है वो आपको उन्होंने महीनों में आपको वो सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो प्याज लहसुन एकदम निषेध रहता है, आप ना खाएं। और देखिए कोशिश करें कि हम जो व्रत में खाना खा रहे हैं वो हम पूरी तरह से सात्विक भोजन हो। सात्विक भोजन ही किया जाता है व्रत में। और कुछ नियम और रहते हैं, जैसे कि आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है, ज़मीन में सोना होता है, चप्पल वगैरह अगर आप छोड़ सकते हैं तो आपको छोड़ना होता है, क्योंकि बाहर तो देखिए जाया ही नहीं जाता। जो लोग चतुर्मास करते हैं तो उन्हें एक जगह रहकर ही पूजा करनी होती है। इसके बाद देखिए पूजा पाठ के अपने कुछ नियम होते हैं। आपको जब आप कोई विशेष पूजा पाठ कर रहे हो ना, तो बिल्कुल भी किसी से झूठ ना बोलें। आप बिल्कुल भी कोशिश करें कि किसी भी बात पर हम किसी से झूठ नहीं बोलना है हमें। और दूसरी बात, किसी से गलत हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना है। किसी दूसरे का मन बिल्कुल भी दुखी नहीं करना है। तभी आपका जो पूजा पाठ है, आपका जो व्रत है, वो पूरी तरह से सफल होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और खाने पीने का भी मैंने आप सबके लिए साथ शेयर कर दिया है। और पूजा पाठ देखिए आप जिस भी देवी देवता की आप पूजा करना चाहते हैं कर सकते हैं। चतुर्मास में ये रहता है।
तो देखिए हमने बातों बातों में देखिए अपने भगवान को स्नान भी करा दिया है, अच्छे से बढ़िया से कपड़े पहना दिए हैं, उन देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद देखिए डेली आप भोग ज़रूर लगाएं और भोग लगाते समय बंसी ज़रूर उतार दें, क्योंकि जब हाथों में बंसी होंगी तो भगवान भोग कैसे लगाएंगे, तो आपको बंसी उतार देना है। भोग लगाने के बाद थोड़ी देर बाद आप बंसी देखिए इस तरह से भगवान को आप फिर से पहना दें। तो अगर आप श्री हरि की पूजा करते हैं तो देखिए इस तरह से आपको करना है। वीडियो को आप ध्यान से देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी दिन देखिए आप पंचामृत से स्नान करा दें, किसी दिन चंदन से स्नान करा दें, कभी फूलों से आप स्नान करा दें, तो अपने हिसाब से देख लें। आप बस सोचने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे तरीके नज़र आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से सिंपल सादा आपको पूजा करनी है। सुबह सुबह तो देखिए भोग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कुछ नहीं है, आप सिर्फ मिश्री का भोग लगा दीजिए, फलों का भोग लगा दीजिए। और हाँ, तुलसी चढ़ाना आप बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो जो बाल होती है ना, बाल वाली तुलसी ज़रूर चढ़ाएं, जिसमें जो वो निकल आती है ना, कॉप टाइप की निकल आती है, वो वाली तुलसी आपको ज़रूर चढ़ानी है। और देखिए भोग में तुलसी ज़रूर डालनी है। जितना भी हमने भोग लगाया है सब पे आप तुलसी ज़रूर डाल दें। चतुर्मास के महीने में आप पूजा करने के बाद आरती ज़रूर करें। तो आरती हमेशा देखिए हो सके तो घी के दीपक से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें। और जो हम दीपक पूजा में जलाते हैं उससे भी आप आरती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो पूजा में जो दीपक जलाया जाता है उससे हम आरती कर सकते हैं। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से देखिए आरती कर लें। और हो सके अगर आपके परिवार वाले इस पूजा में शामिल होना चाहते हैं तो सभी को पूजा में शामिल ज़रूर करें। और इस तरह से पूजा में सभी को शामिल करने से पूजा में 4 चांद लग जाते हैं। भगवान भी बहुत खुश होते हैं हमारे परिवार को साथ साथ देकर। इसके बाद देखिए अगर आप श्री हरि की पूजा करते हैं तो इस तरह से देखिए संघ से आप अर्घ ज़रूर दे दें, अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो आप हाथ में जल लेकर भी अर्घ दे सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी तरह से चतुर्मास के 4 महीनों में आपको पूजा करनी है। जिनकी भी इष्ट देव की आप पूजा करना चाहते हैं तो डेली सुबह जल्दी उठकर रोज़ स्नान करें और इस तरह से देखिए डेली पूजा करें। और जो जप पाठ किसी भी मंत्र का अगर आप जप करना चाहते हैं, कोई भी अगर विशेष पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर आप पाठ भी कर सकते हैं और उनकी पूजा पाठ भी इस तरह से कर सकते हैं। खाने पीने का मैंने आप सबको पूरे अच्छी तरह से बता दिया है। आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, आप चाहें तो एक टाइम भोजन कर सकते हैं। अगर देखिए आप पूजा पाठ करना चाहते हैं लेकिन व्रत करने का शरीर में आपके सामर्थ्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों टाइम खाना खा लीजिए। लेकिन जो चीज़ निषेध है ना वो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। और पूजा पाठ कर लीजिए इस तरह से आपका जो चतुर्मास है हो जाएगा। लेकिन आपको नदियों का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करना है। विशेष रहता है नदियों का उल्लंघन, यानी नदियों को नाखा नहीं जाता। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।